हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस ईसू जी के ट्रिक में। मित्रों, आज हम फिर से आपके सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। और चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्जाम में आने लायक और छपने लायक क्वेश्चन है मित्रों। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली औरतों को क्या कहा जाता था? बताइए इसका राइट आंसर वारी, धाय, रानी मंगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले जो महाराजा हुआ करते थे उनके राज परिवार में जो स्तनपान कराती थी महिलाएं बच्चों को, है ना, तो उन औरतों को क्या कहा जाता था? धाय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धाय। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हो जाएंगे मित्रों। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने लायक है वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए, इस शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो है वह किस त्योहार के अवसर पर होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं मित्रों। बताइए शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर होता है? होली के अवसर पर, आकातीज, दीपावली या बजबारस? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होली के अवसर पर। गीदड़ नृत्य आपके कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष, है ना, स्त्री प्लस पुरुष जो है स्वांग भरते हुए जो है इस नृत्य को करते हैं, है ना। और बात करते हैं शेखावटी की। अगर हम और नृत्य की बात करें मित्रों तो देखो शेखावटी में आपके एक चंग नृत्य किया जाता है। कौन सा? चंग नृत्य। ये भी आपके कहाँ का है? शेखावटी का है। और अगर हम शेखावटी के नृत्य की बात करें तो ढप नृत्य, है ना। कौन सा? ढप नृत्य, जो कि मंजीरे के साथ किया जाता है। और अगर हम बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ना, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी आपके शेखावटी का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और कच्ची घोड़ी नृत्य का एक बात है कि ये पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध, है ना। पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है आपके? कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये आपके जो है दोस्तों शेखावटी के अलावा आपके डीडवाना, कुचामन जिले के आसपास भी यह जो नृत्य है किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपके जो ढप नृत्य है वो आपके बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। बसंत, है ना, बसंत पंचमी के दिन ये आपके नृत्य किया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। गीदड़ नृत्य आपके होली के अवसर पर किया जाता है ना, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह करता है? बताइए कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मित्रों। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, गिरिजा सिंह या फिर सरोजनी नायडू? बताइए इसका राइट आंसर। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो वो हो जाएगी आपके वसुंधरा राजे, है ना। और आपके राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वह सुमित्रा सिंह होगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए, हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला है गोगामेडी, परबतसर, जसवंत या पुष्कर? बताइए इसका राइट आंसर। हरियाणवी नस्ल हेतु कौन सा प्रसिद्ध मेला है? तो वह है आपके जसवंत पशु मेला। कौन सा? जसवंत पशु मेला कहाँ पे भरता है आपके? बताइए जसवंत पशु मेला आपके कहाँ पे बढ़ता है? बताइए ये आपके कहाँ पर बढ़ता है? डीडवाना में। कहाँ पे बढ़ता है? डीडवाना, कुचामन जिले में वर्तमान में आपके बढ़ता है जसवंत पशु मेला, है ना। ये जो है दोस्तों किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए ये जो है दोस्तों आपके हरियाणवी जो नस्ल होती है ना, और बैल होते हैं, है ना, बैल, उनके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और आय के हिसाब से सबसे बड़ा पशु मेला है आपके जसवंत पशु मेला। इसके अलावा एक और आपके पशु मेला है परबतसर पशु मेला। परबतसर पशु मेला ये भी जो है आपके आय की दृष्टि से, ये दोनों पशु मेले जो है आय की दृष्टि से सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं अपने राजस्थान में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। अंता और गैस विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अंता गैस विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंता आपके कहाँ पे पड़ता है? बारां जिले में। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। सुनहरी कोटी किस जिले में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। सुनहरी कोटी टोंक, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर, कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को जो है कमेंट में बताना है कि इतने क्वेश्चन सही होते हैं अंत में। सुनहरी कोठी आपके है टोंक जिले में। कहाँ पे स्थित है? टोंक जिले में स्थित है सुनहरी कोठी। इसका निर्माण 1824 के आसपास हुआ था। और किसने करवाया था? किसके समय हुआ दोस्तों? नवाब मोहम्मद है ना, नवाब मोहम्मद नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। इतना बड़ा नाम है, याद भी नहीं होता, इतना बड़ा नाम है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान द्वारा जो है सुनहरी कोठी टोंक में इसका निर्माण करवाया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। मगरा और चकरी अथवा बीकानेरी चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? तो मगरा, चकरी, बीकानेरी चोकला ये कहा जाता है भेड़ को। ये भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रह जाएगा मित्रों, है ना। और चोकला जो भेड़ होती है उसकी ऊन जो है दोस्तों सबसे अच्छी होती है, इसीलिए उसे राजस्थान या भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चोकला भेड़ को। सबसे अच्छी ऊन जो है चोकला भेड़ की मानी जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। चलिए एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए इसका राइट आंसर। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने किया आपके एक ही आंदोलन का नेतृत्व, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? तो वह आपके 6 दुर्गों को शामिल किया। पता है आपको, है ना। आम, चीकू, है ना, आम, चीकू ये सभी इनसे जो है आपके ट्रिक है ना, पता ही है आपको। तो वह कम से 6 दुर्ग जो है आपके यूनेस्को में शामिल किए 2013 में। आम, चीकू, गाजर, आम, है ना, क्या है उसकी ट्रिक आपको पता ही है। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया? जंतर मंतर जय सिंह द्वारा आपके जो है दोस्तों 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण कराया गया, जिसमें से एक अपने जयपुर में है जंतर मंतर वेधशाला। तो इनको जो है कब विरासत में सूची में शामिल किया? तो 2010 में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। एक तो आपके जयपुर में जंतर मंतर, एक आपके कहाँ पे है? 5 वेधशालाओं में से एक उज्जैन में है, एक आपके वाराणसी में है, एक मथुरा में है, एक दिल्ली में है ना, और एक आपके अपने जयपुर में स्थित है। ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का। विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है? तो श्रावण की शुक्ल तृतीया। बताइए श्रावण की शुक्ल तृतीया को जो है आपकी छोटी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। चलिए कि सुनारगढ़ या फिर सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? बीकानेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या जैसलमेर? बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो जैसलमेर दुर्ग को आपके जो है सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। पीले पत्थरों से बना है, तो सूर्य की किरणें जब इस किले पर पड़ती है तो यह सोने के समान चमकता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे आपके मयूर ध्वज दुर्ग भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहते हैं या मोर ध्वजगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था? 1459 में इसकी नींव रखी गई थी राव जोधा द्वारा। कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में स्थित है ना। ये कहाँ पे? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। और बीकानेर जिसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, आपके जूनागढ़ दुर्ग, और इसे ही आपके ज़मीन का जेवर कहा जाता है। राय सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राय सिंह प्रशस्ति भी आपके यहाँ पे स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, जयपुर दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? द्वारिका, पाली, वृंदावन या कैलाशपुर?
तो वह किया द्वारिका में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। इनकी रचनाएं जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, तो बताइए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखो इनकी रचनाएं की अगर हम बात करें तो एक पूछी जाती है नरसिंहजी मायरा, नरसिंहजीरो मायरो है ना, नरसिंहजीरो मायरा है ना, या मायरो। उसके बाद अगर हम बात करें तो राग गोविंद। उसके बाद हम बात करें तो गीत गोविंद का टीका है ना, गीत गोविंद का टीका ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राग सोरठ के पद, ये 4 रचनाएं आप जो याद कर लेना, ये जो है बहुत पूछी जाती है एग्जाम में है ना। नरसिंहजीरो मायरो, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठ के पद, ये 4 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कि डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ या अवस्थित थे। तो ये आपके डीडवाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया। बताइए बाबर ने महाराणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया। तो वह बयाना का युद्ध में 1527 में हुआ था, फरवरी में है ना। बयाना के युद्ध में जो महाराणा सांगा जो है हर युद्ध में जीतता गया हर युद्ध में जीतता गया, और इन्होंने ही 1527 में बयाना का युद्ध करके बयाना किला जीता था है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देवगढ़ के महल निर्मित थे। तो देवगढ़ के महल कहाँ पे निर्मित है और किस शैली में निर्मित है। सोमपुरा शैली, जैनपुरी शैली, दोनों में या एक उक्त कोई नहीं। तो ये सोमपुरा शैली में आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे, उदयपुर में स्थित है आपके देवगढ़ के महल। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई। बताइए उदयपुर, जोधपुर, उज्जैन या कानपुर। तो दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु आपके उज्जैन में हुई और इनकी छतरी बनी है शिप्रा नदी के किनारे पर। शिप्रा नदी जो है दोस्तों उज्जैन में, उसके किनारे पर इनकी जो है छतरी बनी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। शिशुपाल वध के रचयिता है। शिशुपाल वध कालिदास, महाकवि माघ, ब्रह्मगुप्त, कन्हैयालाल सेठिया। तो महाकवि माघ द्वारा आपके लिखी गई है शिशुपाल वध है ना। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, झरोकों वाली पटबों की हवेली, 66 झरोकों वाली पटबों की हवेली किस जिले में है। तो जैसलमेर में स्थित है सालिम सिंह की हवेली, पटबों की हवेली, हवेलियों का शहर है ना, हवेलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। सर्वाधिक हवेलियाँ आपके जैसलमेर में ही स्थित हैं। बताइए इसका राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था। जालोर का शासक कौन था। कानड़देव प्रबंध। ऑप्शन नंबर आप सभी का है ना, कानड़देव चौहान है ना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1734 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों की बैठक कहाँ हुई थी। तो एक हुरडा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था। 1734 में मराठों और जो है अपने राजस्थान के शासकों के बीच में हुआ था 1734 में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, पहले ये बताइए मेरे को। बताइए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वह बलवंत सिंह मेहता थे, माणिक्यलाल वर्मा, इनके द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई। उसके बाद इसका उद्घाटन है शाहपुरा हवेली में किया गया। शाहपुरा हवेली में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो वह किया गया J.B. कृपलानी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया। J.B. कृपलानी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा। बताइए मानगढ़ हत्याकांड कब घटित हुआ।
मानगढ़ हत्याकांड आपके दोस्तों 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 की यह घटना है। मानगढ़ हत्याकांड जो है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था, है ना। मानगढ़ कांड, इसे जलियांवाला बाग कहा गया है और इस कांड में कम से कम अपने 1500 आदिवासी और भी लोग जो है मारे गए। गुरु गोविंद के नेतृत्व में ये जो है आंदोलन हुआ, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। टोटी नामक आभूषण आपके कहाँ पे पहना जाता है बताइए? कान में पहना जाता है टोटी नामक आभूषण। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। तो अब बताइए 25 में से मित्रों आप सभी का 20 क्वेश्चन तो सही हुए या नहीं बताइए। जिसके 20 क्वेश्चन सही हुए उसकी वाकई में तैयारी जो है वह बहुत ही ऊंचे लेवल की है। और अब जो है हम अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए सेशन से ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सारे नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड किए करेंगे, है ना। धन्यवाद।